वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, और बाई चांस 1% अगर वो कभी सीधी हो भी गई तो रहेगी तो कुत्ते की पूंछ ही ना, चेंज तो नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ लागू होता है अरमान मलिक पे। जितना मर्जी कोई इस इंसान को समझा ले, रणवीर बात बात पे इसको समझाते हुए नजर आते, बात बात पे इसको टोकते नजर आते, लेकिन ये इंसान कुत्ते की धूम से भी बुरा है, ये समझना ही नहीं चाहता है। 1% को आप कुत्ते की धूम का यकीन कर सकते हो कि कभी ना कभी सीधी हो सकती है, लेकिन ये इंसान नहीं सुधर सकता। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि विशाल इससे उम्र में छोटा है और बहुत छोटा है। भाई अगर उस घर के अंदर जितना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया उसके बाद भी वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा है, तो इसका क्या जा रहा है? इसके तो पास में भी नहीं बैठता वो, इसकी घर वाले के पास नहीं बैठता, इन लोगों से बात तक नहीं करता। अपने आप उसने एक डिस्टेंस बना लिया है, जहाँ ये होते वो वहाँ पे जाता भी नहीं है। फिर भी ये जानबूझ के ना, वो जहाँ पे होगा जानबूझ के वहाँ पे जाके घुसेगा, वहाँ जाके उंगली करेगा, जा जाके छेड़ेगा उसको, पोक करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अब टाइम आ गया है कि किसी ना किसी दिन विशाल इसको जो इसने दिया है ना वो ब्याज समेत इसको वापस लौटाएगा, और फिर देखेंगे कि बिग बॉस का नियम उल्लंघन का क्या होता है, फिर चेंज होता है बिग बॉस का डिसीजन कि नहीं होता है। क्या तब भी विशाल को स्पेशल केस में रखा जाएगा? क्या तब भी विशाल के लिए इस तरह से चीज़ें की जाएंगी कि विशाल के फेवर में जाएं? भाई बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है, बार बार कर रहा है, और देखो विशाल चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर वो कुछ लिख रहा है, अपनी माँ पे कुछ बोलना चाहता है, तो इसका क्या जाता है? ये बीच में अपने नाक घुसेड़े बिना, बीच में अपनी उंगली घुसेड़े बिना इसको चैन नहीं आता है। पहले भी ये वहाँ पे बैठा था किचन में, जब ये चॉपिंग कर रहा था तब भी इसने सना मकबूल को बोला कि हमारे बाथरूम में आजकल बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं, बहुत गंदगी हो गई है। तो सना मकबूल ने बोला कि लड़कियों के बाथरूम में तो समझ आता, लेकिन आपके बाथरूम में कैसे? तो कहते हमारे में भी है ना एक बाल वाला। तब भी जानबूझ के उसको विशाल को छेड़ रहा था, उसको पोक कर रहा था। फिर जब विशाल ने एक पोएम सुनाई, एक शायरी सुनाई थी अपनी माँ पे, माँ को लेके कि भाई मेरी माँ को पता है कि मैं कैसा हूँ, तब भी आके ना बीच में इसने अपनी नाक घुसेड़ी, जबकि रणवीर को मैटर ही समझ नहीं आया। रणवीर ने इससे पूछा भी कि क्या तुक बनता है इन सब चीज़ों का, या क्या मैटर है, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। वहाँ भी इसका कोई जोर नहीं चला, वहाँ किसी ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, विशाल ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो भी नॉर्मल कि हाँ सबको पता है कि माँ को पता होता है, मेरी माँ को पता है मैं कैसा हूँ। तो वहाँ से भी इसका कोई चारा नहीं चला, रणवीर के सामने भी कोई चारा नहीं चला। तो फिर आके हाँ गोलू तू सुन, गोलू को सुनाने लग गया। और गोलू भाई, ये लड़की पहली बार मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव देख रही हूँ इस लड़की को, कि इतनी नेगेटिविटी। लोग सोच रहे थे कि ये बहुत शरीफ है या भोली है, सिंपल है, लेकिन कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है यार उसमें। और उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको कब कहाँ पे चीज़ों को कैसे चेंज करना है, कैसे वर्ड प्ले करना है, सब कुछ उसको बहुत अच्छे से पता है। सही कहते हैं कि बिग बॉस में ना टाइम लगता है थोड़ा, धीरे धीरे सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बोली अरमान मलिक ने कि बाहर लोग देख रहे हैं तो लोगों को तो पता ही होगा। तो भाई हार्पिक से धुलने वाले, तू तो पहले ही लोगों के सामने बदनाम था बाहर, और अब अंदर जाके भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो लोगों को तू नहीं दिख रहा? तू भी तो लोगों को दिख रहा है ना, तेरी भी तो इमेज लोगों को पता है ना, ऑलरेडी पता है। और ऊपर से ऐसी घटिया हरकतें, सब कुछ कर रहा है, तो वो भी तो बाहर लोगों को दिखाई दे रहा है। तो क्या तेरे को लोग जज नहीं कर रहे होंगे, या सारे के सारे कैमरे सिर्फ विशाल पे हैं, सिर्फ विशाल को दिखाया जा रहा है? बाहर तू भी दिख रहा है, तेरे को भी जज कर रहे हैं लोग, और तेरे को, तेरा तो मतलब बहुत लोगों के लिए तू मैटर ही नहीं करता है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती, पैसे से मतलब तुम अपने लिए इज्जत नहीं खरीद सकते हो, तुम अपनी इमेज को नहीं धो सकते हो जो खराब हो चुकी है। उसके लिए चाहे तुम बिग बॉस में चले जाओ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, जो हो गया वो हो गया, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और तुम अपनी इमेज को धुलने के लिए बिग बॉस में गए थे कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। क्या घंटा बताना चाहते हो भाई तुम लोगों को? और जिन लोगों को तुम्हें बताना है वो कौन सा तुम्हारे साथ बिग बॉस में है? बिग बॉस में तो गिनती के 10-15 लोग हैं। उन 10-15 लोगों में से जैसे नीरज जैसे लोग हैं वो तो शायद जानते भी नहीं होंगे तेरे जैसे को कि तू है कौन। जबकि बहुत शर्म की बात है, हरियाणा से, और तू अपने आप को कहता है कि तू बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन सिर्फ वो तू तेरे लिए और किसी के लिए नहीं है। तेरी पूरे की पूरी हिस्ट्री जब लोग देख रहे हैं ना धीरे धीरे करके, तो लोगों को पता चल रहा है। तो जो तेरे स्टेट का वो तेरे को नहीं जान रहा, तो औरों के लिए तो तू मैटर ही नहीं करता, जो बाकी लोग हैं उनके लिए। और जो विशाल के साथ कर रहा है वो सबको दिख रहा है बाहर कि तू क्या कर रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।